आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे जो मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। आपकी जो पोयम है द ट्विंस, ठीक है, डैफोडिल्स की जो इंग्लिश की बुक है क्लास 6 की, उसका चैप्टर नंबर 6 है द ट्विंस। उसके सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, माय वर्ड बैंक और लर्निंग ग्रामर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आज हम समझने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, लेट्स गो इजी फर्स्ट, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, हु इज द पोएट रेफरिंग टू इन दिस पोएम। पोएट कौन है जो रेफर किया गया है यहाँ पर, हिज ब्रदर, हिज मदर, हिज सिस्टर। मतलब हु इज द पोएट रेफरिंग टू इन दिस पोएम। पोएट कौन है यहाँ पर जो इस पोएम में रिफर किया गया है, हिज ब्रदर। ठीक है, ठीक है, क्या आएगा, हिज ब्रदर। ये जो जॉन है उसका भाई ही यहाँ पर क्या स्टूडेंट, पोएट है। क्लियर है, यही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। मतलब ये सवाल का कहने का मतलब, सुनो एक बात, देखो, चूज द करेक्ट, हु इज द पोएट रेफरिंग, वो कौन है जिसको पोएट यहाँ पर रिफर कर रहा है ना, जिसके बारे में बता रहा है ना, टू इन दिस पोएम, इस पोएम में। तो वो पोएट का कौन लगता है, हाँ ये सही मीनिंग है, हिज ब्रदर, उसका भाई लगता है, जिसके बारे में पोएट ने यहाँ पर रिफर किया, बताया है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। वॉट वॉज द नेम ऑफ द पोएट्स ब्रदर। क्या नाम था पोएट के ब्रदर का, ये आपको बताना है। क्या नाम था स्टूडेंट, जॉन। क्या नाम था, जॉन। ओके, ठीक है, आगे देख लेते हैं। और थर्ड क्या है, whom did the poet blame for all the troubles in his life। ये जो पोएट है किसको ब्लेम कर रहा है, किसको आरोप लगा रहा है, ऑल द ट्रबल इन हिज लाइफ, उसके लाइफ में जितनी भी ट्रबल्स आ रही, मुश्किलें आ रही हैं, है ना, उसके लिए किसे ब्लेम लगा रहा है पोएट, किसे दोषी ठहरा रहा है, किसको, पेरेंट्स को, गॉड को, या फेट को, अपनी किस्मत को, फेट को, अपनी किस्मत को क्या कर रहा है, दोषी ठहरा रहा है कि अरे यार हम दोनों भाई भाई सेम एक जैसे ही दिखते हैं, है ना, अलाइक है, वी आर अलाइक, इसलिए ये सब दिक्कत है यार, इसलिए अपनी किस्मत को दोषी ठहराता है। ठीक है, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, पहला सवाल क्या है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं ऐसे, ठीक है। द पोएट एंड हिज ब्रदर वर ट्विंस। सही बात है स्टूडेंट, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों क्या थे, ट्विंस थे, जुड़वा भाई थे, जो पोएट है और उसके जो भाई है। ठीक है ना। पीपल ऑलवेज कंफ्यूज्ड द पोएट विद हिज ब्रदर। बिल्कुल सही बात है, लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे पोएट और उसके भाई को लेकर के। वो समझ ही नहीं पाते थे कि पोएट कौन है असली में और उसका भाई कौन है, क्योंकि दोनों क्या थे, जुड़वा थे, एकदम एग्जैक्टली सेम दिखते थे। थर्ड देखो, द पोएट गॉट क्रिश्चियन एज हिज ब्रदर। क्रिश्चियन का मतलब होता है नाम रख देना। जो पोएट था उसका नाम रख दिया गया एज हिज ब्रदर, जो उसके ब्रदर का नाम था वो नाम पोएट का रख दिया गया। इंटरचेंज हो गए थे नाम, बिल्कुल सही बात है, नर्स ने ऐसा कर दिया था। पोएट वॉज हैप्पी विद हिज लाइफ, नो, वो अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं था स्टूडेंट। ठीक है ना, तो यहां पर आएगा फॉल्स स्टेटमेंट है ये। ठीक है ना। अब देखो, अ स्टेप अहेड में कुछ दिया हुआ है, तो मैं सीधे आपको आंसर की तरफ ही लेकर के चलता हूं बच्चों। ठीक है, ये देखो, है ना, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तीनों है, तीनों का आंसर मैंने लिख दिया। ओके, चलो अब एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, है ना। आगे देख लेते हैं। हाँ, व्हाट फीचर मेड द पोएट एंड हिज ब्रदर लुक अलाइक। ऐसे कौन कौन से फीचर थे, है ना, जिसकी वजह से, फीचर मतलब क्वालिटीज ऐसी कौन कौन सी थी जिसकी वजह से दोनों क्या लिखते थे, लुक अलाइक, ये सेम जैसे दिखते थे, है ना। तो आंसर देखो इसका, फॉर्मेशन मतलब उनकी बनावट, फीचर्स मतलब उनके नयन नक्श, फेस उनका चेहरा, एंड लिम्स मतलब उनके बॉडी पार्ट्स, है ना, मेड देम लुक अलाइक, इन लुक अलाइक, इन्हीं ने उन्हें क्या बना दिया, एक जैसा दिखने वाला बना दिया था। ठीक है, यही वो चीज है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वॉज द मिजरी ऑफ द पोएट एट स्कूल। व्हाट वॉज द मिजरी का मतलब होता है पेन, दुख, है ना, था पोएट को स्कूल में क्या दिक्कत हुई उसे, एट स्कूल द पोएट वॉज पनिश्ड। स्कूल में क्या प्रॉब्लम आई कि एट स्कूल द पोएट वॉज पनिश्ड, पोएट को पनिश किया गया फॉर द मिस्टेक्स ऑफ हिज ब्रदर जॉन। उसका जो भाई था जॉन, उसकी गलतियों के लिए पोएट को मिस्टेक मतलब पनिश किया गया। ये सबसे बड़ी उसके लिए दुख की बात थी स्कूल में। ठीक है ना। थर्ड देखो, whom did द नेबर्स बरी व्हेन द पोएट डाइड।
किसे दफना दिया? पड़ोसियों ने। जब पोएट की डेथ हो गई, वो जब चले गए इस दुनिया से पोएट, तो पड़ोसी ने किसे दफना दिया? आंसर देखो, पोएट्स ब्रदर जॉन वॉज बरीड। किसको दफना गया? पोएट के जो भाई थे जॉन, उन्हें दफना दिया गया बाय द नेबर्स, नेबर्स के द्वारा, व्हेन द पोएट डाइड, जब पोएट मर गए, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट, देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, हाँ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। देखो क्या है, इन द लाइन येट नॉट अ सोल न्यू विच, व्हाट इज द थिंग दैट द पोएट इज रेफरिंग टू दैट नो वन न्यू एंड व्हाई? इस लाइन में ये जो कहा गया है, ऐसी कौन सी बात को रिफर कर रहा है जो कोई नहीं जानता, है ना? पोएट किसे रिफर कर रहा है? आंसर देखो इसका, फर्स्ट का थोड़ा छोटा कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हियर द पोएट इज रिफरिंग द रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाला गुण, है ना, ऑफ द टू ब्रदर्स, दो ब्रदर्स के एक जैसे दिखने वाली जो बात है, रिजेम्बलेंस मतलब समानता, है ना, को रिफर कर रहा है पोएट यहाँ पर। दे लुक अलाइक, वो दोनों कैसे दिखते हैं? एक जैसे, एंड नो वन कैन डिफरेंशिएट देम, और कोई भी उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, व्हाट मेड द मैटर वर्स्ट, वर्स्ट मतलब बहुत बुरा, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने पूरे मामले को बहुत ही बुरा बना दिया? बिफोर द नेम्स ऑफ द पोएट एंड हिज ब्रदर वर फिक्स्ड, उन दोनों का नाम फिक्स किया जाना था, उससे पहले क्या गड़बड़ हो गई बहुत? आंसर देखो, व्हेन दे वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, है ना, जब उन जैसे ही उनका बिफोर द नेम्स ऑफ द पोएट एंड हिज ब्रदर वर फिक्स्ड, हाँ, उसके पहले क्या मामला गड़बड़ हो गया, क्या दिक्कत हो गई भी? देखो, व्हेन दे वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब उन्हें नहलाया जा रहा था, वॉशिंग किए जा रही थी उनकी नर्स के द्वारा, दे गॉट कंप्लीटेड मिक्स्ड, तब वो क्या हो गए? मिक्स हो गए, समझ नहीं आ रहा था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, एंड देयर नेम्स वर इंटरचेंज्ड, उनके नाम भी क्या हो गए? इंटरचेंज्ड हो गए, ये दिक्कत हो गई स्टूडेंट। ठीक है, एक्सप्लेन द लाइन, कोई बात नहीं, अवर, ठीक है, एक्सप्लेन द लाइन, अवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न्ड द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, हाँ, जो हमारा जो क्लोज रिजेम्बलेंस था, एक जैसे दिखने वाली जो समानता थी, उसने क्या कर दी? टर्न द टाइड, हमारी किस्मत को ही बदल दिया, ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, मेरी जो मेरी मतलब डोमेस्टिक लाइफ का मतलब होता है मेरी जो नॉर्मल लाइफ है ना, नॉर्मल लाइफ, मेरी आम जिंदगी, उसमें पूरी किस्मत को ही बदल के रख दिया इस रिजेम्बलेंस ने, एक जैसे दिखने वाली समानता ने, है ना। आंसर देखो इसका, हाँ, बस इसी लाइन को एक्सप्लेन करना है, देख लेते हैं क्या है। द क्लोज रिजेम्बलेंस ऑफ दिस टू ब्रदर्स, जो एक जैसे दिखने वाली जो क्वालिटी थी इन दो ब्रदर्स की, अफेक्टेड, उन्हें प्रभावित किया, देयर लाइफ नेगेटिवली, बुरी तरह से, है ना, नेगेटिवली यानी नकारात्मक रूप से अफेक्ट किया। व्हेन पोएट्स ब्राइड, जो पोएट की जो मंगेतर थी, बिकेम, वो बन गई, क्या बन गई? हिज ब्रदर्स वाइफ, जब पोएट की जो मंगेतर थी वो क्या बन गई? उनके भाई की पत्नी बन गई। तो इस चीज ने उनकी जो पर्सनल लाइफ को, है ना, डोमेस्टिक लाइफ को बिल्कुल बिगाड़ दिया, है ना, तबाह कर दिया। हाँ, ये देख लेते हैं स्टूडेंट, है ना, क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ तक पढ़ता हूँ, उसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर तो बन ही जाना है ना। द फटल लाइकनेस इवन डॉज्ड, जो ये फटल मतलब होता है नुकसानदायक, है ना, ये हानिकारक, नुकसानदायक जो लाइकनेस थी, हमारी जो समानता थी, है ना, जो काफ़ी हार्मफुल थी हमारे लिए, इवन डॉज्ड, उसने मेरा पीछा किया, कहाँ तक? माई फुट स्टेप्स, मेरे कदमों का पीछा किया, व्हेन एट स्कूल, मतलब मेरे पीछे ही पड़ गई थी समानता, हमारी दोनों के बीच में जो लाइकनेस वाली क्वालिटी थी, है ना, उसने मेरा स्कूल तक पीछा किया। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और मुझे हमेशा क्या किया जाता था? फ्लॉग्ड का मतलब पनिश किया जाता था, है ना, क्यों? फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल, जब जॉन कोई मतलब मुसीबत खड़ी कर देता था या कोई बेवकूफ़ी वाला काम कर देता था, है ना, जब जॉन टर्न्ड आउट अ फूल मतलब जो कभी कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत कर देता था तो मुझे पनिश किया जाता था। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, मैं बेवजह ही बस यही सवाल पूछता रहता हूँ, किससे? टू एवरीवन आई न्यू, हर किसी से जिसे मैं जानता हूँ। क्या पूछते हैं ये पोएट सवाल? व्हाट वुड यू डू इफ यू आर मी, आप क्या करोगे अगर आप मेरी जगह होंगे तो, है ना, आप क्या करोगे? टू प्रूव दैट यू वर यू, ये बात को साबित करने के लिए कि आप ही हैं, है ना, पोएट ही है, पोएट का भाई नहीं है, वो खुद पोएट ही है। इस बात को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसा ये पोएट परेशान हो गया तो बेवजह बस किसी से भी पूछते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग है
अब क्वेश्चन आंसर देख लेते बच्चों। नेम द पोएट एंड द नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, है ना। इन लाइन्स में जो पोएट है उसका नाम और इस पोएम का नाम। तो आंसर देखो, द ट्विंस इज द नेम ऑफ द पोएम, है ना। देखो यही है, द ट्विंस इज द नेम ऑफ द पोएम एंड हेनरी सैमब्रुक इज द पोएट। ओके, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, आगे देख लेते हैं। हु वॉज जॉन? जॉन कौन था स्टूडेंट? जॉन इज द नेम ऑफ पोएट्स ब्रदर। जो पोएट है उनके भाई का नाम जॉन है ना। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज द पोएट फ्लॉग्ड एट स्कूल? पोएट को क्यों पनिश किया जाता था स्कूल में? आंसर देखो, बिकॉज ऑफ जॉन्स मिस्टेक्स। क्यों पनिश किया जाता था? जॉन की गलतियों की वजह से। राइट द रैमिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन स्टैंजा। जो रैमिंग वर्ड है मिलते जुलते वर्ड है, जो जिसका लास्ट साउंड क्या होता है, मैच होता है, उसको रैमिंग वर्ड बोलते हैं ना। तो आंसर देखो, रैमिंग वर्ड्स आर डॉज्ड, फ्लॉग्ड, स्कूल, फूल, है ना। ये सब रैमिंग वर्ड है जो लास्ट में मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो माई वर्ड बैंक, है ना, बहुत ही आसान है ये तो स्टूडेंट। माई वर्ड बैंक बहुत ज़्यादा ही आसान है ये, देख लेते हैं तब भी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना पहले। सिमिली क्या होता है स्टूडेंट? सिमिली देखो, सिमिली इज अ लिटरेरी डिवाइस। ये एक अलंकार आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वही है स्टूडेंट, दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स। ये सिमिली एक पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है स्टूडेंट, है ना। एक अलंकार है जिसको पोएम में खूबसूरती लाने के लिए, पोएम की ब्यूटी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और कब यूज किया जाता है? जब हम कंपेयर करने किन्हीं दो चीजों को, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एज अजाइल एज अ मंकी, इतना उत्पादी जैसे कि कोई मंकी हो, है ना। ही स्लीप्स लाइक अ डॉग, वैसे सो रहा जैसे कि डॉग्स होते हैं ना। तो डॉग का कंपैरिजन कर लिए तो दो तरीके से करते हैं ना, एज का यूज करके या लाइक का यूज करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या किया, एज का यूज करके सारा कंपैरिजन कर दिया। देखो, एज रेड एज इतना लाल जैसे कि रोज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोज। इतना लाल जैसे कि कोई रोज हो। एज लाइट एज इतना हल्का जैसे कि एक फीदर, मतलब पंख, है ना। एज ब्लैक एज अ कोल, इतना काला जैसे कि कोयला। दे आर एज डिफरेंट एज, वो इतने अलग है जैसे कि क्या हो, डे एंड नाइट। तो पहले डे लिखना है यहाँ पर और यहाँ पर लिख देना नाइट। जैसे दिन और रात कितनी अलग होती है ना, दिन में एकदम लाइट रहता है, रात में लाइट नहीं रहता है ना, एकदम अलग। वैसे ही दे आर एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट। एज कूल एज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर जो होती है स्टूडेंट काफ़ी ठंडी होती है, उसको जब काट के आंखों के ऊपर भी रखा जाता है ताकि आंखों को भी ठंडक मिले, ठीक है ना। एज कूल एज अ कुकुम्बर। तो आंसर अगर आप देखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो नीचे आंसर मैंने सारे लिखे हैं ना, रोज, फीदर, कूल, डे, नाइट, कुकुम्बर। कोल है ना, ये कोल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। हाँ, देख लेते हैं इसको क्या कुछ दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर सिनोनिम। सिनोनिम मतलब होता है सेम अर्थ वाले, सेम मीनिंग वाले। स्कैरी का मतलब होता है डरावना, लॉयल का मतलब ईमानदार, एग्जिस्ट मतलब जो प्रेजेंट है, डाउट यानी पता है जो क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लम, हेल्दी मतलब बिल्कुल फिट, है ना। पार्क मतलब आप प्लेग्राउंड, है ना। हैंडल करना मतलब मैनेज करना, नीचे दिया भी हुआ है मैनेज, है ना। वैसे ही बाय यानी खरीदना, यानी उसको परचेज भी बोल सकते हो बाय को, है ना। क्रूअल मतलब जो क्या हो, बिल्कुल अनकेयरिंग हो, उसको बोलते हैं क्रूअल, जो कैरी बिल्कुल केयर नहीं करता किसी की। हंगरी का मतलब बिल्कुल स्टार्विंग, जो बहुत ज़्यादा भूखा हुआ है ना। तो ये सारे आंसर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट का ई, सेकंड का एच, थर्ड का आई, एफ, ए, ये सब मैंने लिख दिया स्टूडेंट। तो आप इसे, बहुत ही आसान है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आगे देख लेते हैं। लर्निंग ग्रामर में क्या दिया देख लेते हैं स्टूडेंट, है ना। लर्निंग ग्रामर, अ प्रोनाउन that is used to collectively refer to a group of members is called distributive pronoun। जैसे कि स्टूडेंट मुझे बोलना है राम एंड श्याम, ठीक है, श्याम। अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे, आर लिखना पड़ेगा ना, आर गुड स्टूडेंट्स। राम एंड श्याम आर गुड स्टूडेंट्स। अब मुझे राम और श्याम दोनों क्या है, अच्छे स्टूडेंट है, लेकिन मैं किसी को बताना है, मान लो हर एक पे, एक पे फोकस करके बताना है किसी को कि हर एक, दोनों में से हर एक इंटेलिजेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा, ईच इज गुड स्टूडेंट।
दो है राम और श्याम, मैं क्या बोलूंगा, हर एक अच्छा स्टूडेंट है। राम और श्याम में से हर एक, दो ही है क्लास में, दो ही है मान लो, मैं बोलूंगा हर एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, ईच इज। ईच के साथ क्या लगाऊंगा, आर नहीं इज, जबकि बात तो दोनों की कर रहा हूं। फिर सर मैंने ईच के साथ इज क्यों लगाया, हाँ इसलिए तो ईच को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। वो डिस्ट्रीब्यूट, बांट बांट के बात करते हैं प्रोनाउन, है ना, एक साथ बात नहीं करते, बात सबकी करते हैं, लेकिन ज्यादा हर एक को ले लेके एक एक करके सबकी बात करते हैं, इसलिए इसको बोला डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसके साथ हमेशा स्टूडेंट यूज्ड एज अ सिंगुलर आइटम, इसको हमेशा सिंगुलर आइटम के जैसे यूज करते हैं, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आती है। समझ में आ गया, है ना। ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट बोलूंगा मैं, स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा, सही बात है ना। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। देखो यहाँ पर कुछ यहाँ गलती भी हुई है, देखो क्या हुआ है, यहाँ पर वर लगा दिया, देखो वर, यहाँ वर नहीं आएगा, पहला क्वेश्चन मिस्टेक है स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आया। तो कभी भी आप ईच, आइदर, नाइदर का यूज करते हैं प्रोनाउन के जैसे, किसके जैसे, प्रोनाउन के जैसे, तो वर्ब कैसी आती है स्टूडेंट, हमेशा वर्ब आती है आपकी सिंगुलर। समझ में आ गया, कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। सुनो एक चीज और बता रहा हूं, और एक चीज सुन लीजिए आप लोग, यहां पर जो ईच होता है स्टूडेंट, ये प्रोनाउन के जैसा भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव के भी जैसा। जो ईच है स्टूडेंट, ईच ये प्रोनाउन तो बन ही सकता है, लेकिन एडजेक्टिव भी बन सकता है ना। प्रोनाउन कब बनेगा, जब सब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। एडजेक्टिव कब बनेगा, जब नाउन के पहले आएगा, सही है। और आइदर नाइदर ये भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों चीज है, प्रोनाउन भी बन सकते हैं, एडजेक्टिव भी बन सकते हैं, ठीक है। देखो ये आंसर भी लिख दिया मैंने, देखो समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऑफ द एडल्ट्स वर गिवन, यहां वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, इसको सुधार लो, थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक आपके बुक में, है ना। यहां पर लिखना ईच ऑफ द एडल्ट्स, यानी जितने भी एडल्ट है, बड़े लोग हैं, उनमें से हर एक 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 की बात कर रहा है, इसलिए यहां पर ठीक है स्टूडेंट, सॉरी। ईच ऑफ द एडल्ट्स वॉज गिवन अ गिफ्ट एट द मैरिज पार्टी, ठीक है स्टूडेंट। ऑफ द टीम्स कुड प्ले इफेक्टिवली, अब टीम है ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि कोई भी टीम ने अच्छा नहीं खेला, तो मैं क्या लगाऊंगा, नाइदर ऑफ द टीम्स कुड प्ले इफेक्टिवली, कोई भी टीम अच्छा नहीं खेल पाई। टीम कितनी थी, दो थी, दो ही टीम रही होगी, तो मैंने बोला कि दोनों ही टीम अच्छा नहीं खेल पाई, ठीक है ना। ही हैड ग्रोसरी बैग्स इन, अब देखो हैंड में था उसके, तो दोनों ही हाथ में रहा होगा, मैं क्या लिखूंगा, हर एक हाथ में उसके क्या था, ग्रोसरी बैग था, क्या लगाऊंगा, ईच, क्या लगाऊंगा, ईच, ठीक है ना। देखो इन के बाद ईच लिखा है, तो इन तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन, तो यहाँ ईच प्रोनाउन का काम करेगा, यहाँ भी ईच प्रोनाउन का काम करेगा, यहाँ पर नाइदर भी प्रोनाउन का ही काम कर रहा है, कोई एडजेक्टिव का काम अभी तक किसी ने नहीं किया। आई लाइक व्हाट, यहाँ भी प्रोनाउन ही बन रहा है, नाइदर ऑफ द टू वेजिटेबल्स, मैं पसंद नहीं करता, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दो से ज्यादा हो तब ईच लगा सकते हो आप, है ना, समझ में आया। लेकिन दोनों में ही पसंद नहीं है, तो आई लाइक नाइदर ऑफ द टू वेजिटेबल, मैं दोनों ही वेजिटेबल पसंद नहीं करता, है ना। वी कैन बाय आइदर ऑफ दिस टू ड्रेस, हम खरीद सकते हैं इन दो ड्रेस में से कोई भी एक। आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई भी एक, और नाइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई भी नहीं, है ना। आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस, सॉरी एक मिनट, वी कैन बाय आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस, आइदर, नाइदर मतलब दोनों ही नहीं, आइदर मतलब दोनों, हाँ दोनों दोनों, ठीक है, आइदर का मतलब है दोनों। वी कैन बाय आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस, मतलब दोनों में से हम कोई भी ड्रेस खरीद सकते हैं, ठीक है, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये लेक्चर कैसा है स्टूडेंट, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।